हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आंकड़ों के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। प्रथम एन प्राकृत संख्याएं। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का आपको माध्य भी ज्ञात करना है और प्रसरण भी इस प्रश्न में ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। एक, दो, तीन और इस प्रकार से इसमें एन प्राकृत संख्याएं भी हो सकती है और उससे अधिक प्राकृत संख्याएं भी हो सकती हैं। दूसरा देखिए, माध्य ज्ञात करने का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, तो हम उसे भी लिख देते हैं। ये दूसरी मुख्य अवधारणा होगी हमारी। माध्य को जिसको हम एक्स बार से व्यक्त करते हैं, ये क्या होता है? प्रेक्षणों का योग या फिर आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग। और बटे में क्या आता है? बटे में होता है आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों, जो भी आंकड़े आपको दिए जाते हैं, तो आंकड़ों की संख्या हो जाएगा। तीसरा देखिए, हमसे क्या पूछा गया है? प्रसरण। तो प्रसरण ज्ञात करने का सूत्र भी हमें याद होना चाहिए। प्रसरण को हम यहाँ से लिख लेते हैं। हम लिखते हैं प्रसरण बराबर प्रसरण, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से व्यक्त करते हैं। तो प्रसरण का सूत्र होता है 1/n। एन मतलब आंकड़ों की संख्या। और फिर ये होता है समेसन आई बराबर 1 से लगा के n तक। ये होता है एक्स आई का वर्ग। उसके बाद माइनस ये होता है 1/n। उसके बाद समेसन आई बराबर 1 से n तक। यहाँ होता है एक्स आई और ये पूरे की घातांक 2 बन जाता है। ये होता है प्रसरण का सूत्र। एक बात और याद रखें आप, आपको प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र भी याद होना चाहिए। प्राकृत संख्याओं के योगफल को हम सिग्मा एन से व्यक्त करते हैं संक्षेप में। और ये होता है एन, एन प्लस 1 और बटे में आ जाता है 2। प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। इसको भी संक्षेप में हम सिग्मा एन स्क्वायर से व्यक्त करते हैं। और ये होगा एन, एन प्लस 1, उसके बाद होगा 2n+1 और पूरे के बटे में होता है 6। तो प्रश्न से संबंधित हमने सभी मुख्य अवधारणाएं यहाँ पर लिख ली है। अर्थ यह है कि सभी रूपरेखाएं हमने यहाँ पर बना ली है। सबसे पहले प्रथम n प्राकृत संख्याओं को हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं हम प्रथम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य। संख्याओं का माध्य। देखिए क्या होगा, इसका माध्य होगा, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे हम। 1+2+3+ और कितनी संख्याएं जोड़ना है हमें? एन प्राकृत संख्याएं जोड़ना है। तो बटे में कितना आ जाएगा? प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर एन हो जाएगी। तो यहीं से मैं बराबर लगा देता हूँ। अब 1/n को तो हम अलग कर लेंगे। और जैसा कि मैंने सूत्र में लिखा है आपको कि प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है वह किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एन, n+1 और बटा 2 के। तो यहाँ पर देखिए एन से एन आप काट देंगे। जैसे आप यहाँ पर एन से एन काटेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। ये एन से एन कट गया तो ये बन गया n+1 और बटे में आ गया 2। तो यह हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा। तो एक उत्तर तो हम यहाँ पर लेके आ गए हैं। अब हम प्रसरण ज्ञात करेंगे। तो मैं इस बात को भी यहाँ पर जमा के लिख देता हूँ कि प्रथम प्रथम एन प्राकृत संख्या या संख्याओं का प्रसरण। तो बराबर कितना लिख देंगे हम? देखो ये होगा 1/n। उसके बाद होगा समेसन, जिसका सूत्र है आई बराबर एन से कहाँ तक जाता है? ये एक्स आई के वर्ग। फिर माइनस, फिर से होगा समेसन एक्स आई, जहाँ पर आई बराबर 1 से कहाँ तक ले जाना है हमें? एन तक। और इसको मैं 1/n को यहीं लिख देता हूँ। यहाँ 1/n होगा और पूरे की घातांक कितनी होगी? 2। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे, संबंधित मान देखिए। सबसे पहले लिखूंगा मैं 1/n।
तो 1/n। उसके बाद देखिए प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या लिखवाया आपको, n+1, 2n+1 और बटे में कितना है इसके, बटे में इसके 6। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है माइनस, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस और 1/n और प्राकृत संख्याओं का योगफल किसके बराबर है, n+1 और बटा 2 के, और यहाँ पूरे की घातांक कितनी है, 2 है। तो दोनों ही मैंने सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं और मुख्य उदाहरण में इनका जिक्र भी हमने कर लिया है। आइए आगे हल करते, तो n से n कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा n+1, n से n तो कट ही गया है, ये हो गया 2n+1 और बटे में 6 होगा, माइनस यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी n से n तो कट गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1 और इसका वर्ग हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है, n+1 और बटा 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2n+1 और बटे में यहाँ बच जाएगा 3, माइनस यहाँ पर बचेगा n+1 और बटे में आ जाएगा 2। फिर से हल कर लेते हैं, तो ये होगा n+1 बटे में होगा 2 और हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम कितना आएगा इसका, इसका लघुत्तम आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे हम, 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 4n, फिर प्लस का होगा 2, फिर 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3n और माइनस का हो जाएगा 3। आगे हल करते हैं, फिर से लिखा n+1 और बटे में होगा 2 और गुणा, यहाँ पर देख लेते हैं 4n में से 3n घटा देंगे तो कितना बचेगा, n बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, और बटे में कितना है, 6 है। इसे हल कर लेते हैं, ये a+b a-b का सूत्र बन गया, तो इसे लिख सकते हैं हम n का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 12। तो प्रश्न के लिए हमारा ये दूसरा उत्तर हमने प्राप्त कर लिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।